हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और कल वाली वीडियो को आप देखे होंगे, ठीक ना। तो कल हम लोगों ने 5 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम फिर से इस सेशन को यानी इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं 6 नंबर क्वेश्चन से, ठीक ना। कल बताए थे आप लोगों को कि कुछ सूत्र दिए थे, उसको याद करना था आप लोगों को। तो आशा भी करता हूं कि आप याद कर लिए होंगे। देखिए, ये मत सोचिए कि ऑफलाइन कोचिंग है, हम नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। इसको एक जिम्मेवारी की तरह लीजिए, इसको पढ़िए, समझ गए। जाके आप सुबह उठते हैं और जाते हैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने के लिए, कुछ दूरी पे, कुछ जगह पे, लेकिन आपको सब फायदा दिया जा रहा है कि घर पे ही बैठकर पढ़ने के लिए सारा कुछ बढ़िया कर दिया जाएगा। तो फिर आप नहीं पढ़ते हैं। यूट्यूब पर अनेकों लोग पढ़ाते हैं, आप कहीं से पढ़ सकते हैं। जिसका मतलब लैंग्वेज, भाषा, पढ़ाने का तरीका जिसको अच्छा लगता है उससे आप पढ़ सकते हैं, बिंदास पढ़ सकते हैं, ठीक ना। अगर हमारा लगता है तो हमारे पास पढ़िए, कमेंट्स कीजिए, तब ना हम आपका दुख समझेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या चाहते हैं आप, कितना दिन में सिलेबस हैं समाप्त करना चाहते हैं। मुझसे कहिए ना, कमेंट सेक्शन में कहिए, ठीक ना। यदि आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक से क्या होता है कि पढ़ाने के अंदर से क्या होता है, एक उमंग जगता है। तो आप एक लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी फैला दीजिए, ठीक ना। आइए हम देरी नहीं करते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन है, जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि के किस मान के लिए समीकरण x + 2y बराबर में क्या है, 3 है। क्या है देखिएगा थोड़ा ध्यान से। x + 2y बराबर में क्या है, 3 दिया हुआ है। 3x + k y अब बराबर में क्या है, 9 है। एक बात आप समझिएगा, सेम ऐसा क्वेश्चन एक हम कल पढ़े थे। अगर आप कल का वीडियो देखे होंगे तो आज इस क्वेश्चन को बनाने में आप थोड़ा भी विलंब नहीं कीजिएगा, फटाक से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि दो समीकरण दे दिया है कि समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। समपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर हो, पढ़े थे ना। समपाती में एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, अध्यारोपित होता है, और इसकी जो हल होता है ना, अनंत होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। अब बताइए, इस समीकरण को लिए हैं हम, इसमें k का क्या मान रखें कि इसके द्वारा जो हल होगा वो समपाती हो जाएगा, रेखा जो समपाती हो जाएंगी। तो देखिए a1 कितना है, कुछ नहीं है, तो बुझिए यहाँ पे 1 है। क्वेश्चन को समझा कीजिए, बड़ा बड़ा बोर्ड देखकर, बड़ा बड़ा आदमी देखकर दौड़िए मत। अगर आपको यहीं पे समझ में आता है तो बस यहीं पे समझिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में नहीं आता तो फिर दूसरा ढूंढिए, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक ना। तो a1 क्या है, 1 है। तो a1/a2 कितना है, 3 है। 3 हो गया बराबर। अब यहाँ देखिए b1 कितना है, 2 है। b2 कितना है, k है। c1 कितना है, 3 है। c2 कितना है, 9 है। कटाइए 3 3 9, यानी आप देख रहे हैं 1/3 और 1/3 हो गया, देख रहे हैं ना। तो अब बताइए हम यहाँ पे k का मान क्या रख दें, k का मान क्या रख दें, ये भी कट के 1/3 हो जाए। तो मान लीजिए k बराबर अगर 6 रखते हैं तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 1/3 बराबर है, यहाँ पे 1/3 बराबर हो जाएगा 1/3। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हमारा हो जाएगा कब, यदि हम k बराबर 6 मान लें तब। आ गया समझ में। तो आपका k का मान क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन जो है ना 2022 में पूछ चुका है प्यारे बच्चों।
तो इस क्वेश्चन को आप अवॉइड मत कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है इसके लिए आपको बोर्ड को मिटाना पड़ेगा। ठीक है, ये हाथ में बहुत दर्द हो गया, समझ गए, पता नहीं किस कारण से। अब यहाँ देखते हैं, इसको हम पॉकेट में ही रख लेते हैं ताकि मिटाने में हमको ज़्यादा तकलीफ नहीं उठाना पड़े। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो समीकरण निकाय A1x प्लस B1y इक्वल टू C1 इक्वल टू क्या है, 0 है। यहाँ पे देखना, यानी ये कोई समीकरण हो गया। उसके बाद देखिए A2x प्लस B2y प्लस C1 इक्वल टू 0 है का हल होगा। इसको तो बताना ही नहीं है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे ना। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो सूत्र है, हम कल वाली वीडियो में बता दिए हैं, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिए, क्योंकि कल जो वीडियो बताए हैं ना, उसमें हम ये भी बताए हैं कि भारतीय भवन में उस चीज़ को क्या पूछा जाता है, एसएफ में क्या पूछा जाता है और एनसीईआरटी में क्या पूछा जाता है। अगर वो नहीं जानिएगा ना, विरोधी एगो बताए हैं, अविरोधी बताए हैं, नहीं जानिएगा तो फिर अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि आपका 1 नंबर कम हो, ठीक ना। तो देखिए अद्वितीय हल कोई हल नहीं, अनगिनत हल होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। तो कल वाला क्लास देखिए और जाकर उसको याद ही कर लीजिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए हमारा 8 नंबर क्वेश्चन होगा कि युग में समीकरण 2x प्लस 4y इक्वल टू 3। 2x प्लस में 4y है, अब बराबर में क्या है, 3 है। उसके बाद 12y है, अब प्लस में 6x है। तो पहले 6x को लिखते हैं कि क्या हो जाएगा, 6 पे हो जाएंगे। तो 6 पे हो जाएंगे तो क्या होगा, हमको दिखना और पढ़ना भी आसान हो जाएगा, ठीक ना। आप उलट पलट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 12y है और क्या है जी, इक्वल टू में 6 है का हल है, बताना है। तो A1 कितना है 2, A2 कितना है 6, बराबर अभी कोई कीजिए, अभी कटना नहीं है, ठीक है। B1 कितना है 4, B2 कितना है 12, C1 कितना है 3, C2 कितना है 6। कटाइए, 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12, 3 दूना 6, ठीक है ना, ठीक कटाए हैं। यानी आपका 1/3 हो गया, बराबर हो गया 1/3, लेकिन बराबर नहीं हुआ 1/2। यानी A1/A2 बराबर B1/B2, अब बराबर नहीं है C1/C2। तो बताए थे ना, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और साथ में जो रेखाएं खींचेंगी ना, उस क्या होंगे, समानांतर हो जाएंगे, असंगत नहीं होगा, असंगत होगा। और असंगत का मतलब क्या है जी, असंगत मतलब तुम्हारे संग नहीं चलेंगे, इसका मतलब विरोधी होगा, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा आप। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 8 नंबर का क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, बेशक कोई हल नहीं होगा। उसके बाद देखिए आप 9 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। x प्लस 2y, x प्लस में कितना है 2y इज इक्वल टू कितना है जी 7, यानी 7 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है 2x प्लस ky, 2x प्लस में ky है इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। और पूछ रहा है कि संपाती होगा। संपाती के लिए क्या बताया है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अभी ने बताया है क्वेश्चन नंबर कौन सा जी, 6 नंबर, वही है सेम, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन वही है जी। एक मिनट यहाँ पे 3 वहाँ पे है, यहाँ पे 7 दे दिया है। एक टाइप पे देखिए कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में। A1 1, A2 कितना है 2 बराबर, B1 कितना है 2, B2 कितना है k बराबर, C1 कितना है 7, C2 कितना है 14। कटा दीजिए, 7 दूना 14, यानी 1/2 ये भी हो गया। अब बताइए आप k का मान क्या रखें कि 1/2 है, 1/2 है तो ये भी 1/2 हो जाए। तो k बराबर 4 रख देंगे तो कट जाएगा, 2 दूना 4, तो 1/2 हो जाएगा। यानी k बराबर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तभी जाके हमारा जो इक्वेशन है वो संपाती हो जाएगा। यानी k बराबर
4 यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की कि समीकरण निकाय 6x है, 6x है, माइनस में क्या है 2y है, अब बराबर में क्या है, सॉरी प्लस में क्या है 9 है, अब बराबर में 0 दिया, इसको इधर लिया है। ठीक ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 3x यानी 3x है, माइनस y है, प्लस में 12 है, बराबर क्या है 0 है। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है कि का आलेख 2 सरल रेखाएं हैं जो समपाती है, समानांतर है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इनमें से कोई नहीं होता है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको निकालेंगे a1 a2 पे। ठीक ना, तो a1 कितना है 6, a2 कितना है 3, b1 -2, b2 -1, c1 9 है, c2 कितना है 12 है। तो कटाइए इसको, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 3 दूना 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 दूना 2, ये हो गया 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, यानी क्या हुआ, ये 2/1 हो गया, ये हो गया फिर 2/1 हो गया, लेकिन यही बराबर नहीं हुआ, 3/4 हो गया। हम जानते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2, अब बराबर नहीं है c1/c2, तो क्या होंगी, रेखाएं जो होंगी ना वो समानांतर होंगी कि समपाती होंगी कि क्या होंगी, 2 सरल रेखाएं हैं जो समपाती है, समानांतर है। इसका तो कोई हल नहीं होगा, तो क्या होगा, समानांतर होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे डी दिया है जो गलत है। ठीक है, बहुत गलत दिया है इसमें। उसके बाद आप आ जाइए कौन सा क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन की के किस मान के लिए समीकरण 3x - y = -8 है। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, 3x - y बराबर में -8 है। अगर आप नहीं समझे इस क्वेश्चन को तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, मैं सच बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में छपेगा 2025 के फाइनल एग्जाम में। ये टाइप अपना क्लियर कीजिए, a1 कितना है 3, a2 कितना है 6, b1 -1, b2 -k और c1 -8, c2 कितना हो गया -16 16, माइनस से माइनस कैंसिल। अब 8 दूना क्या होता है 16 होता है, 3 दूना क्या होता है 6 होता है। तो 1/2 यहाँ पे हो गया, 1/2 यहाँ पे हो गया, यानी k का मान अगर 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा जो इक्वेशन है, समीकरण जो है वो क्या हो जाएंगी, समपाती हो जाएंगी। तो k बराबर 2 देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, यानी ये ऑप्शन क्या है, सही है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर आपको इसका आंसर लिखना है, मतलब सॉल्यूशन लिखना है, तो वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि के किस मान के लिए समीकरण, अच्छा 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन हो गया 12 नंबर, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। अब बताइए, वही क्वेश्चन है, x + 2y है, अब बराबर में क्या है, बराबर नहीं है -1, बराबर क्या है 0 है। ठीक है, यहाँ पे 5x है, प्लस में ky है, उसके बाद प्लस में 7 है, = 0 है। कोई हल नहीं होने के लिए क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2, अब बराबर नहीं है c1/c2, यानी देखिए 1 क्या हो गया, ये 5 हो गया, 1/5। अब थोड़ा तेजी में बनाइए, 2/k और -1/- +7 जी। ठीक ना, अब बताइए हम k का मान क्या रखें कि दोनों बराबर हो जाए, है तो बराबर नहीं होगा। तो देखिए 1/5 है, तो यहाँ क्या कीजिएगा, 1 दूना 2 है, 1 दूना 2, तो हम 5 दूना क्या कर देंगे 10 कर देंगे, यानी k का मान जब 10 करेंगे तो ना 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, तो 1/5 1/5 हो जाएगा, 10 रखेंगे तब, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 दिया हुआ है, यही सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कि यदि 3x - 5y 3x - 5y = क्या है,
0। फिर है 9x प्लस में 15 y है बराबर में क्या है 0 है। तो x तथा y के मान होंगे। अब यहाँ देखिए टाइप फिर चेंज कर दिया, पहला जो क्वेश्चन बताए थे ना सेम वही टाइप दे दिया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसमें क्या होता है कि ये को कौनों बराबर करेंगे। तो यहाँ देखिए 5 3 15 है, 3 3 9 है, हम इसी को बराबर करते हैं। इस इक्वेशन 1 है, इक्वेशन क्या है 2 है, इसमें गुना करा देंगे किससे 3 से, इसमें गुना करा देंगे 1 से। तो देखिए बराबर हो जाएगा 3 में 3 से 3 3 कितना होता है 9x माइनस 5 3 15 y इक्वल टू 0। आई का हो गया ऐसे ही उतर गया हमारा। देखिए ये कट गया ना, 9 9 18x इक्वल टू कितना होता है 0। तो x बराबर 0, x बराबर 0। अब इस x के मान को इसमें रखिए, फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखिए। तो 3 है y x का मान कितना है 0 माइनस ये कितना है 5y इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हमारा 0 हो गया, ये हो गया माइनस y इक्वल टू 0। इसमें से कुछ करेंगे घटाएंगे तो क्या होगा -5y ही हमारा रह जाएगा। इसलिए क्या होगा y बराबर 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 0 और y बराबर 0, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये जो क्वेश्चन है ना वो आपको 2021 में पूछ चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन है 14 नंबर कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां है। तो 4 विधियां है कि 3 विधियां है कि 2 विधियां है कि 1 विधियां है, बताइए। तो सभी कोई जानते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए 4 विधि है। कितना विधि है 4 विधि है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है जी 15 नंबर क्वेश्चन है। देखिए k के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर में क्या है 3 दिया हुआ है। यहाँ पे है 3x प्लस में ky इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एक अद्वितीय हल है। अब क्या होगा, एक अद्वितीय हल होने के लिए हमको चाहिए a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तब जाके एक अद्वितीय हल होगा। तो देखिए a1 कितना है 1 है, a2 कितना है 3 है, b1 -2 है और b2 कितना है k है। हम यहीं पे सीमित रह जाएंगे क्योंकि हमें c से कोई मतलब नहीं है। हम इतना काम कर देंगे तो इसका एक अद्वितीय हल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको बराबर नहीं करना है, तो बराबर नहीं करने के लिए क्या करेंगे, पहले k का मान निकालते हैं। तो k बराबर क्या हो जाएगा जी, k का 1 से गुना करेंगे तो k 3 दूना 6 यानी -6। अब k का मान जो है ना -6 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर -6 हो जाएगा, जैसे यहाँ रखेंगे कहाँ पे यहाँ पे, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 यानी 1/3 आपका आ जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। लेकिन इसको बराबर नहीं करना है, तो k का मान जो है ना -6 नहीं होना चाहिए। तो -6 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है जी बी नंबर, k नॉट इक्वल टू -6, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कम पढ़िए लेकिन ऐसा पढ़िए कि क्वेश्चन समझ में आए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे हैं। आप यदि कहेंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन 50 नंबर का क्या होता है सब्जेक्टिव और 50 नंबर का क्या होता है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सभी कोई नहीं कराते हैं शुरुआत में, जबकि दोनों का नंबर सेम है। तो हम सोचे हैं कि ऑब्जेक्टिव करा देंगे तो बच्चा कम से कम 50 नंबर का 50 नंबर लाएगा ना। सब्जेक्टिव तो सब कोई करा रहे हैं, लेकिन आपको हमसे अगर सब्जेक्टिव पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में केवल लिखिएगा कि हाँ हमें पढ़ना है सब्जेक्टिव। केवल आप लिख दीजिएगा सब्जेक्टिव SUB, हम समझ जाएंगे कि आप सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं। तो फिर 1 से शुरुआत करेंगे सब्जेक्टिव पढ़ाना, ठीक है। तो चलिए कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।